जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बहुत पढ़ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। इसी प्रकार से वीडियो को देखिए और पढ़िए। आप लोग पढ़िएगा तभी सीखिएगा, पढ़िएगा तभी रिजल्ट आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर पढ़िए, समझ गए। जितना पढ़िएगा उतने नॉलेज आपकी बढ़ेगी। और नौकरी आसान है, नौकरी लेना कठिन नहीं है, नौकरी बहुत आसान है। आप लोग पढ़िएगा तभी आपकी समस्याएं, आपकी सारी कठिनाइयां दूर होगी, समझ गए। आप वहाँ एक बात कहा गया इसी पर कि गरीब जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, और गरीबी मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब कहा गया है कि आप समझिए कि हम अब गरीबी घर में पैदा लिए हैं, और एक कलम ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़ा से बड़ा सपना को आप साकार कर सकते हैं, समझ गए। इसलिए पढ़िए, पढ़ने वाले को सदैव हमेशा नौकरी मिलती है, अच्छे व्यक्ति बनते हैं, इसलिए पढ़ाई कीजिए। इसीलिए कहा गया है कि गरीबी, अगर आपका बचपना गरीबी में गुजर रहा है, आप पैदा लिए गरीब घर में, बचपना गरीबी में गुजर रहा है, तो हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके कारण हम बहुत बड़ा हो सकते हैं, समझ गए। वही सब आप इस सारे सपना को साकार यही कलम कर देगी, समझ गए। इसलिए आप लोग पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर कीजिए, दोस्ती यारी कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आप सारे सपना को आप साकार कर सकते हैं। गरीबी बात को पूरा नहीं किए हैं। गरीब घर में पैदा लेना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसका मतलब है कि हमारा बचपना गरीबी में गुजरा ठीक है, लेकिन हमारे पिता बुढ़ापे में बहुत अमीर होना चाहिए, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए आप लोग पढ़िए, पढ़ के सारे सपना को आप साकार कर सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहें और वीडियो को देखें, मैथ आपको 100% सही हो जाएगी। ये नहीं कहा गया है कि हमारे ही वीडियो, हमारे ही बुक, आप किसी का भी बुक, कोई भी विषय, ये नहीं कहा गया है कि मैथ पढ़िएगा नौकरी हो जाएगा, ये नहीं। अगर सिर्फ हमारे चैनल से मैथ पढ़ते हैं, अगर 25 में 25 भी ले आइएगा तो नौकरी नहीं होगी। आप दूसरे प्रकाशन के ये बुक वो बुक दूसरे से पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाते, उसको पढ़िए, समझ गए। और मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारे विषय पढ़नी होगी तभी नौकरी होगा। ठीक, चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से देखिएगा। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को पहले बनाते थे बड़ा कंसेप्ट में, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह मान कर बनाते थे, और हम इस क्वेश्चन के बहुत शॉर्ट से शॉर्ट, जो ट्रिक नहीं कहा जाता है, बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक हिसाब से बहुत शॉर्ट में आपको बताया जाएगा और समझ में भी आ जाएगी। बहुत आसान कंसेप्ट है। चलिए हम देखेंगे सवाल को। पहले सवाल को पढ़िए। आप लोग को बताया गया हुआ है कि पढ़िएगा तभी सीखिएगा। पढ़ने यदि सवाल में आ गए, मंजय सर बोलते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो आप बनाने आपको 100% आ जाए। वो किस प्रकार बोलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को समझिए, समझ गए। क्वेश्चन को यदि समझ में आपको आ गया तो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, खाली मारना आपको रहता है, तो वह क्वेश्चन को समझिए। देखिएगा यहाँ, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में, मतलब कहा कि 20 साल में कोई धन साधारण ब्याज से 3 गुना हो जाता है। जैसे मेरा एक धन 20 साल में 3 धन हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, तो ब्याज उसमें कितना बढ़ गया, 1 से 3 हो गया। ऐसे समझिएगा, एक धन 20 साल में आपके यहाँ 3 गुना हो गया, 3 हो गया, तो एक धन दिए थे वही बढ़ के ना 3 हो गया। यानी कि बीच में फैसला कितने का हुआ, 2 का फैसला। वही 2 क्या है, तो ब्याज है, समझ गए। वही 2 क्या है, ब्याज है। तो कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। धन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, बहुत आसान सी सवाल बताएंगे कि कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। गौर कीजिएगा, 20 वर्ष में कै गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। एकदम गौर कीजिएगा, 20 साल में कै गुना हो गया, 3 गुना। तो कितने से बढ़ के हो जाता है,
तो 2 से बढ़ के, इससे हमेशा लिखिएगा x-1, जितना यह मान आएगा उससे एक कम लिखना है। 20 साल में 3 गुना हो गया, 20 साल में यह धन 3 गुना हो गया, तो कितने से बढ़ के, तो 2 से बढ़ के हो गया 3 गुना, तो यहाँ 2 लिख दिए। ये क्या लिखे, हमेशा इनमें से एक कम लिखेंगे, x-1। तो अगर x y पर बनाने लगे, मतलब x किसी का वैल्यू है, वही इससे इस जो संख्या x है इससे एक कम, मतलब 3 में से एक कम, तो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, आगे फिर कहा इसी दर से यह धन कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा। सवाल में कहा कितने वर्ष, वर्ष नहीं दे रहा है, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो कैसे बढ़ के, हमेशा x में से एक कम लिखेंगे, हमेशा एक कम लिखेंगे, इसे एक कम लिखेंगे। और यहाँ ध्यान देनी है कि यह 3 के काम 2 एक यहाँ कर दिए, मूलधन कर देते हैं हमेशा, मूलधन, मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है। तो इसका काम तो हमने यहाँ कर दिया, इसका काम भी हमने यहाँ कर दिया, तो बीच वाले का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं। सीधे अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 इकाई 20, अब बटा में क्या कर देंगे, x में 2 से गुना कर देंगे, तो x बराबर यही तो मान निकल रहा है 2, यानी कि कितने दर पूछा है, किस दर से, दर यानी कि 10% की दर से यह धन 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, देखेंगे और ये बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। उसी प्रकार आप लोग भी बनाइए, सवाल को देखिए और बनाइए, समझ गए। इसी कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतलाइए। क्या बोले हैं कि देखेंगे और बन जाएगा, देखते ही बन जाना चाहिए, इसी प्रकार से पढ़िए। जैसे कोई लोग होता है कि सब इसको कोई धन साधारण ब्याज, मतलब गहराई तक इसको सोचने लगता है, गहराई तक कि क्या होगा नहीं होगा। अरे वो ऐसा करना है कि कंपटीशन बहुत भीड़ बना रही है, आपको जल्द से जल्द देखिए, मारिए, निकलिए। अब इनमें कौन कितना जा रहा है, आर्यभट्ट कौन था, क्या था, फलना था, वो सब नहीं जानिए, आप इसको मारिए, इसका आंसर क्या होगा, बस उतने जानिए, आप बेसिक जानने की जरूरत नहीं है। आपको कंपटीशन निकल जाएगी, आपका रिटेन निकल जाएगा, तो आपको गहराई तक नहीं आता कि आपको क्या क्या हुआ, आता है नहीं आता है, हमको जोर घटावा है नहीं है, वैसे मतलब नहीं है, और एग्जाम निकल गया तो आप काबिल है। इसी प्रकार बनाया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा जैसे नौकरी करता है, जैसे देखिएगा कि बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ता है, पढ़ते रहता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ते रहता है, उसका रिजल्ट बगल वाला भी हो बड़ा पढ़ते रहे, उसका रिजल्ट नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं। रिजल्ट के कारण यही होता है कि आप सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस धरिए, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िए, तो मतलब संग्रह उसका पूरा जानने नहीं लगे, अथा माई के कथा नहीं करिए, मतलब जो होए जितना सिलेबस पर पढ़िए, बस आपको नौकरी आसान से हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, 5 महीना से 6 महीना नौकरी करिए मेरे भाई, और 100% आपको नौकरी हो जाएगी। क्या, तो आधा माई क्या काथा नहीं, सिर्फ सिलेबस को पढ़िए, सारे सिलेबस पर उतना समय बांधिए और उसके अनुसार सुनिए, उसमें ढल जाइए, उसमें आप अपने आप को ढल जाइए, पूरा ढल जाइए कि हमको कैसे नौकरी लेना है। और नौकरी तो बहुत आसान है, अगर आप 5 से 6 महीना कड़ी मेहनत कर दीजिए तो सफलता आपकी पांव चूमेगी। जो कहानी है वो गलत नहीं है, सफलता आपकी पांव चूमेगी बस 1 साल में, 6 महीना में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। बहुत आसान, 10 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो गौर कीजिएगा, कोई धन, तो धन हमको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है धन, तो वह धन अपने आप में कितना है, 100। देखिएगा सर बोले हैं कि देखते ही उत्तर बना देना चाहिए, तो देखिएगा मेरा मूलधन 100 है, यह धन हो गया कितना, 300, 3 गुना, 100 से बढ़ के 3 गुना हो गया। कै गुना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी कि 100 धन मेरा हो गया 300, तो मूलधन मेरा 100 है, हो गया 300, तब मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्रधन। तो ध्यान दीजिएगा, 100 से 300, मूलधन 100, मिश्रधन 300, तो ये बीच के जो फासला हुआ यही ना ब्याज हुआ, यानी ब्याज कितना हुआ, तो 200, ब्याज कितना हुआ, 200।
100 धन हो गया 300, तो ब्याज कितना 200। यही 200 न कै वर्ष में हुआ है, यानी कि 10 वर्ष में। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। अगर यहाँ वर्ष दी हुई रहेगी तो दर निकलेगा, और दर दिया रहेगा तो क्या निकलेगा, वर्ष निकलेगा। कंसेप्ट दो नहीं। टाइम निकालने, दर निकालने के लिए वर्ष दिया रहेगा तो रेट निकलेगा, और रेट दिया रहेगा तो वर्ष निकलेगा। बस कुछ नहीं है। इसके बाद वाला सवाल वही होगा, नहीं होगा तो आप समझ जाइए। वर्ष दिया रहेगा तो रेट निकलेगा, और रेट दिया रहेगा तो वर्ष निकलेगा, टाइम निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से काट लेंगे इसको 10 से, यानी कि 20% की दर से यह धन गुना हो गई। सेम सवाल है, कितने वर्ष में, उस सवाल उसमें दर था, इसमें कहा कितने वर्ष में, मतलब टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाएगी। 10% की वार्षिक दर से कै गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 100 यही मूलधन, 100 मूलधन हो जाएगा मिश्रधन कितना 300, तो में ब्याज कितना बढ़ा 200। अब देखिएगा, अगर यहाँ वर्ष जैसे पिछले वाला में दिया था तो रेट निकला है, हमकी रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, रेट दिया, सॉरी रेट दिया हुआ है तो यहाँ वर्ष निकलेगा। कै साल में, तो 20 साल में, बहुत साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी। फिर सवाल में वार्षिक किस दर से, किस दर से मतलब रेट पूछ निकालने के लिए कहा, किस दर से, ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। सेम वही सवाल है, मतलब 100 धन पी हो जाएगा कै गुना, 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। 3 गुना हो गया था तो 300 हो गया, 2 गुना हो गया तो 200 हो गया। यानी कि 100 धन बढ़ के हो गया 200, तो ब्याज कितना बढ़ी 100। ब्याज कितना बढ़ा, यही ब्याज होता है ब्याज, इंटरेस्ट। यानी कि 100 मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इस 100 कै साल में बढ़ा है, तो 15 साल में। तो रेट निकालना है, काट देंगे इसको 100 बटा में 15, 5 या 15, 5 से 5 गुना 10, यानी कि 20 बटे 3, 3 6 18 मुड़ी पर 2, अब बटा में 3, 6 पूर्णांक 2 बटे 3% की दर से यह धन 15 साल में 200 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। 100 से बढ़ के 200, ब्याज 100 बटा में दर, बटा में टाइम तो दर, और दर तो टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह कौन सा धन है, धन निकालना है, पी निकालना है। वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से, जिस पर 5% वार्षिक दर से, छोटू वहीं ले जाएगा, डेरे पर रख देगा गाड़ी। ठीक है। वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से 1 दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया है। मतलब वह धन निकालना है, मूलधन निकालना है, मूलधन क्या है वही निकालना है। देखिएगा, वह कौन सी धन है, मतलब मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो पी। कौन सा धन है जिस पर 5% की दर है, वार्षिक दर से 1 दिन का, 1 दिन का, तो 1 दिन में है डे, 1 दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया है। 1 दिन का साधारण ब्याज क्या रुपया है, 1 रुपया है। तो अब इसका वह धन निकालना है, यही पी निकालना है। तो गौर कीजिएगा, ये प्रतिशत हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 1 दिन के है तो सालाना करने के लिए 1 साल में कितना दिन होता है, यानी कि 165 डे होता है। दिन में सबको बदल दिए। ठीक, अब इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार में 1 से ये कट गया, यानी कि P बराबर कितना आ जाएगा 0, और 5 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 इकाई 3 दूना 6, 1 कितना 7, यानी कितना हो जाएगा 365 गुने 20 करेंगे। तब 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 0 0, यानी 7300 वह मूलधन हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को एक बार और देखेंगे। वह कौन सी धन है जिस पर
वह कौन सी धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया है। तो मूलधन निकालना है, 5% की दर है और एक दिन को डे में बदल देना है, सालाना को, तो कितना 365। अब ब्याज 1 रुपया है, 1 से 1 कट गया, 5 से ये 20 बार में कट गया, अब 365 गुने 20 यानी कि 7300। मूलधन कितना हो जाएगी? 7300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने 25,300 रुपए की अपने 3 पुत्रों A, B, C में इस प्रकार वितरित किया मतलब बांटा कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष में इनके मिश्रधन एक समान हो तो A का भाग कितना है? बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल भी है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, दिमाग वाला ये सवाल है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। 3 पुत्र में यानी पुत्र A, पुत्र B और पुत्र C में वह वितरित किया 10% की दर, 10% की दर से, रेट 10% की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष में, यानी कि अगर ब्याज हो जाएगा 20%, ब्याज हो जाएगा 30%, ब्याज हो जाएगा 10 चौका 40%। 4 वर्ष में इसके मिश्रधन एक समान है, मिश्रधन एक समान है, अंडरलाइन कर लीजिएगा मिश्रधन। तो सबसे पहले यह ब्याज है, तो ब्याज मिश्रधन क्या होता है? ब्याज जोड़ मूलधन। ब्याज जोड़ मूलधन क्या होता है? मिश्रधन। तो यहाँ अगर ब्याज 20 है तो 100 जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, मूलधन और ब्याज मिश्रधन, मूलधन ब्याज, फिर मूलधन और ब्याज मिश्रधन, मूलधन और ब्याज मिश्रधन। ठीक, एक समान। जैसे ही सवाल में बराबर की चर्चा हो तो बोलेंगे आओ काम का पता लगाएं, वही सवाल है टाइम एंड वर्क का, तो इसमें बोलेंगे आओ ब्याज का पता लगाएं। तो यहाँ से 120 बराबर 130 बराबर 140, अब इसको हम काट देंगे कि छोटा हो जाए। परसेंटेज से परसेंटेज सब कट गया, 0 से 0 सब कट गया। अब ये कटने वाला नहीं है, 12 और 14 कटेगा लेकिन 13 ना कटेगा, तो अब कटने वाला नहीं है। इतना लिखने के तुरंत बाद बोलेंगे आओ साधारण ब्याज का पता लगाएं, मतलब एलसीएम निकालें। तो जब भी 12 गुने 13 गुने 14 गुणज ही एलसीएम होता है, जब कोई के कोई से ना कटने वाला हो तो गुणज ही एलसीएम होगी। तो एलसीएम निकालने के लिए एक और बेहद तरीका पता न रहे तो लिख देंगे 12 गुने 13 गुने 14, यानी कि यही गुणज ही क्या होती है? एलसीएम होती है। अब 12 जिसका निकालेंगे उसी का तोप देंगे, वो और कांसेप्ट सीखे हुए, जिसको निकालेंगे, जिसको निकालना हो उसी को तोप देंगे। जैसे 12 से 12 कट गया था 13 गुने 14, 12 से 12 कट गया था 13 गुने 14, तो गुना कर देंगे 14 दहाइया के 140 और 14 तिया 42, तो 40 और 42 82, 182। ठीक, अब 13 से 13 कट गया तो गुना कर देंगे 14 गुने 12, 14 गुने 12, जिसको निकालेंगे उसी को तोप देंगे। तो 14 दहाइया के 140 और 14 दूनी 28, तो 40 अब 60 168 हो जाएगा। फिर 14 से 14 कट गया तो 13 गुने 12, 13 दहाइया के 130 और 13 दूनी 26, यानी कि 30, 130 और 26 156 हो गया। अभी कटने वाला होगा तो इसको काट लेंगे, 2 नामा 18, 2 एकाएं 2, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 अठे 16। अब ये कटने वाला यहाँ भी कटेगा, यहाँ कटेगा, जबकि यहाँ नहीं कटेगा। तो 8 4 12 1 13 के 3, यहाँ दिखाई दे रहा है 13 के 3, 7 8 15, 15 7 8 15, 15 9 कितना, 15 9 24, एक हासिल तो हो जाएगा 25, 253 बराबर दे रहे हैं रुपया कितना, यानी कि 253 पर डबल 0 25,300। एक बराबर कितना हो जाएगा 100, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 253 से 253 में तो एक बार में कटेगा, डबल 0 है तो 100 है, तो एक बराबर 100,
1 बराबर 100, तो पूछा है a का भाग कितना है, तो 91 इकाई कितना, 9100। पूछता b के भाग कितना है, तो 8400। c का भाग कितना है, तो 7800। a का भाग पूछा है 9100। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है। इन बैंकों की दर प्रतिशत का अंतर कितना है। चलिए देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। इसका दर निकालना है। क्या निकालना है, दर परसेंट। दो बैंकों द्वारा दिए गए, बैंक 1 बैंक 2, 5000 रुपया, गौर कीजिएगा यहाँ 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो मतलब 5000 रुपया इधर भी है और 2 वर्ष के लिए रेट नहीं दिया हुआ है। दोनों बैंकों की अलग अलग दर, यानी कि दर रेट नहीं दिया हुआ है, तो इंटू कर देंगे R1 परसेंट और इंटू कर देंगे R2 परसेंट। ठीक, रेट है तो परसेंटेज, यानी परसेंटेज को हटा देंगे तो रेट के लिए कितना हो जाएगा, बटा में 100। परसेंटेज को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। और कहा कि अंतर का रुपया है 25 रुपया, तो अंतर कहा है तो माइनस करेंगे। अंतर कहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसको हम रूप को छोटा करेंगे, 100 से 2 को 0 काट देंगे, यहाँ भी 100 से 2 को 0 काट देंगे, तो 50 गुने 2 यानी कि 100 R1 माइनस 50 दूनी 100 R2, अब बराबरा दिया हुआ है 25। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 100 कॉमन निकालेंगे, R1 माइनस R2 बराबर 25। ठीक, अब यहाँ से काट लेंगे इसको, तो 1/4 कट जाएगा। काट लेंगे, देखिए ना 1/4, या डायरेक्ट एक लाइन और बढ़ा दीजिए, एक लाइन और बढ़ा देंगे, R1 माइनस R2 आप 25 बटे में क्या कर देंगे 100, यानी कि 1/4 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 1/4। यहाँ भी काट देंगे तो 1/4 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसका रेट कहा था 1/4, यानी कि 0.25% इसका दर हो जाएगी। आगे समझ में, 5000 के दो बैंक में 5000 का 2 वर्ष, 5000 का 2 वर्ष, रेट न इसमें दिया हुआ है, न रेट इसमें दिया हुआ है, तो R1 इंटू R1, इसमें R2 कर लिए। रेट के लिए बटा में 100, दर के लिए बटा में 100। 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 100 R1, 50 दूनी 100 R2 बराबर 25। 100 कॉमन ले लिए, R1 माइनस R2 बराबर 25। R1 माइनस R2 25 बटे में 100, 1/4, यानी कि 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। 5000 रुपए का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 रुपए हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात बताइए। बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सिंपल सवाल है। देखिएगा इस सवाल को, यहाँ देखिए 5000 रुपया है, कितना है 5000 रुपए को कुछ भाग साधारण ब्याज की 6%, कुछ भाग 6% और कुछ भाग 9% की दर पर, यहाँ देखते चलिएगा 9% की वार्षिक दर पर दिया गया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज दिया हुआ है 390 रुपया, 90 रुपया, तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का रेशियो पूछा है, कुछ नहीं है। यदि यहाँ प्रतिशत तो यहाँ भी प्रतिशत होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ रुपया तो यहाँ भी रुपया आना चाहिए, मतलब तीनों दर सेम होना चाहिए। यहाँ क्रयमूल, यहाँ क्रयमूल, यहाँ क्रयमूल, तब मेथड ऑफ एलिगेशन, यहाँ भी क्रयमूल, यहाँ भी क्रयमूल, यहाँ भी क्रयमूल, तो मेथड ऑफ एलिगेशन मतलब अगर रुपया दे दिले है 390 रुपया, तब 5000 का 6% निकालेंगे, यहाँ रुपया और यहाँ भी रुपया निकालेंगे। तो गौर कीजिएगा, यहाँ 5000 का 6% और 5000 का 9%, 6% डबल 0, 6 पचे 30, यानी कितना हो जाएगा 300। यहाँ करेंगे 9%, तो 9 पचे 45, यानी कि 450। यहाँ लिख देंगे 300 रुपया और यहाँ लिख देंगे 450।
50 रुपया। ये कहाँ से आया? 5000 का 9%, 9 पचे 45, 5000 का 6%, 6 पचे 30, रुपया रुपया रुपया। लेकिन ये बीच वाला होना चाहिए एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, तो मेथड ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन मोड वाले सवाल हैं। साधारण ब्याज में एलिगेशन मोड वाले सवाल है। अगर बीच वाले एवरेज एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन होगा। यहाँ देखिएगा 450 से 390 छोट है, जबकि 300 से 390 बड़ा है, तो मेथड ऑफ एलिगेशन हो जाएगा। 450 में से 390 जाएगा तो 60, 390 में से 300 जाएगा तो 90। हमेशा ये माइनस में नहीं होती है, बड़ा माइनस छोटा करते हैं। ठीक, अब इसको काट लेंगे, सिर्फ अनुपात पूछा है तो काट लेंगे। 30 दूना 60 और 30 तिहाई 90। इसका आंसर हो गया 2:3। अगर ये सवाल को बोलती कि दोनों पर अलग अलग कितना कितना पैसा होगा तो हम आसानी से इसको क्या करते, निकाल लेते। जैसे देखिएगा अनुपात पूछा है तो इसका उत्तर यही हो गया। अगर दोनों पर अलग अलग 5000 को अलग अलग कहता, यानी कि 3 और 2, 5 बराबर कितना है तो 5000, 1 बराबर कितना तो 1000, तो कहता कि 6% पर कितना धन तो 2000, कहता कि 9% पर कितना धन तो 3000, और दोनों को जोड़ दे 3000 और 2000 तो 5000 हो जाए। समझ में आ गया? अब इसका रेट भी कहेगा तो रेट वाला दिया हुआ है, रेट तो ऊपर दिया हुआ, रेट भी निकाल सकता है यहाँ से। जैसे ब्याज आ जाएगा, जितना आ गया मूलधन, मूलधन पर जितना ब्याज अनुसार रेट भी निकल जाएगी। और अनुपात पूछा है तो 2-3 हो जाएगा, धन पूछेगा तो 2000 और 3000 दोनों हो। बीच वाला का दर नहीं कर सकते, बीच वाला को दर भी कर सकते हैं, बहुत आसान से कर सकते हैं। जैसे ठीक पूछा है कि सर बीच वाले अगर दर ही, यदि 2 को दर में है तो इसको दर में ही बदल दे तो ये भी बदल जाएगा। देखिएगा ये जो रखेंगे 390 और दर लगाने के लिए गुने 100, बटा में किसका था 5000, बटा में किसका तो 5000 का। 390 गुना में 100 बटा में किसका, तो टोटल के अकॉर्डिंग 5000 का मान निकल लेगा। 00 से 00, 10 से 10 और कट गया, 39 बटा में 5, यानी कि यही रख देंगे 39 बटा में 5 रख देंगे तो हो जाएगा इसमें। समझ गया? दर भी निकल जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10,000 रुपए के कुछ भाग साधारण ब्याज की 10,000 है कि 1,000 है? देखिए तो 10,000 है। 10,000 रुपए के कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2% वार्षिक हो तो 8% वार्षिक पर दिया गया धन कितना होगा? आप लोग क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रोक दीजिए और रोक के पहले इसको आप बनाइए, इसको बनाइए। अब बनाने के बाद वीडियो चालू कीजिए कि हम कहाँ गलती किए हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। ठीक, इसलिए भी आपको आप बनाने भी आ जाएगा। अब रोक इसको काम को भी कीजिए। ठीक, देखिएगा सवाल को, ये भी मेथड ऑफ एलिगेशन ही है। 10,000 रुपया का है, कितना है 10,000 रुपया का कुछ भाग दिया है कै परसेंट पर 8% वार्षिक, और कुछ दिया है 10% वार्षिक, और ओवरऑल एवरेज दिया है 9.2। तो आपको हम बताए हैं कि यदि बीच वाला एक से बड़ा और दूसरा से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन करेंगे। तो 10 में से 9.2 घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा, और 9.2 में से 8 घटाएंगे तो 1.2 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इससे पिछले सवाल में सिर्फ इसका रेशियो पूछा था, तो रेशियो 2:3 हो गया था। लेकिन इसमें पूछा है कि 8% की वार्षिक दर पर दिया गया धन कितना है, 8% वाला पूछा है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर कितना है 10,000, 5 बराबर 10,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2000। तो कहा कि 8% वार्षिक पर दिया गया धन, 8% वाले पर कितना धन है 4000, और 10% वाले पर कितना धन हो जाएगा तो 6000। 6000 और 4000 दोनों को मिलाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। पूछा है 8% पर कितना, तो आंसर हो जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज के किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपया है तथा 7 वर्ष का मिश्रधन 5680 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। दर क्या है? मिश्रधन दिया हुआ है
तो मिश्रधन मिलके होता है ब्याज और मूलधन मिलके होता है मिश्रधन। तब मिश्रधन में से यदि ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन निकल जाएगी। देखिएगा सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए साधारण ब्याज के किसी धन का 5 वर्ष में 5200 रुपया हो जाती है। 5200 रुपया हो जाती है कै साल में? 5 साल में। और 7 साल में हो जाती है कितना? 5680 रुपया हो जाती है 7 साल में। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि 5 साल से 7 साल यानी कि 5200 से 5680 कितना बढ़ा? तब 5 साल से 7 साल यानी कि वर्ष मेरा बढ़ा कितना? 2। और यही रुपया में कितना बढ़ गया? तो 52 4 56 यानी कि 480 रुपया बढ़ा। 2 बराबर 480 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 240 रुपया ब्याज। मतलब 1 साल का ब्याज मेरा 240 आया। तो ये कै साल के ब्याज है? इनमें 5 साल के ब्याज इंक्लूड है मिश्रधन में, इनमें 7 साल के ब्याज इंक्लूड है, यानी कि 24 × 120 यानी कि 1200 इंटरेस्ट मेरा इसमें जुटा हुआ है। अगर 1200 इंटरेस्ट घटा लेते हैं 5200 में से, अगर 1200 ब्याज हम घटा लेते हैं तो 4000 क्या आ जाएगी? पी आ जाएगी। ए में आई घटा लेंगे तो बचेगा क्या? पी, यानी कि 4000 मेरा क्या आ जाएगा? मूलधन। तो मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, आज समय दिया हुआ है तो दर आसानी से निकल जाएगा। ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय तो दर, और ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने टाइम का दर, और दर का टाइम, बस वही होता है। यहां से देखिएगा ब्याज दिया है 1200 तो लिख लेंगे 1200 ब्याज का प्रतिया 1200 कोई ना कोई रेट से निकला होगा, वही दर निकालना है। तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है? 4000। मूलधन कितना है? मिश्रधन माइनस ब्याज मूलधन 4000 है। ये कै साल के है? तो 5 साल के। यहाँ से दर निकल जाएगी। क्या निकलेगी? दर। 00 से 00 कट जाएगा, 1 0 से और 1 0 कट जाएगा। 4 से 4 तिहाई 12, अब 5 से 5 36, यानी कि दर कितना हो जाएगा? 6% दर हो जाएगी। आप इधर से भी 1 साल के ब्याज 240, 1 साल के ब्याज 240, तो 7 साल के ब्याज कितना? 24 गुने 7 1680। इनमें से 1680 घटा लेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 4000। तो लिखेंगे 1680 गुने 100 बटा में 4000 गुने 7, वही रेट आ जाएगी दर। समझ गए? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम वही सवाल है, सेम वही है। इनमें मूलधन ही कहा निकालने के लिए पिछले सवाल में जो 4000 निकला है वही उत्तर हो जाएगी। ठीक, वही उत्तर हो जाएगी, मतलब वही नहीं होगी। इसमें निकालेंगे, आगे दर करने के लिए बढ़ाएंगे, नहीं तो मूलधन निकालने के लिए बहुत आसान है। साधारण ब्याज के किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 2240 रुपया तथा 5 साल का मिश्रधन दिया हुआ है 2600 रुपया, तो यह धन कितना है? मूलधन निकालना है। बहुत आसान, मूलधन निकालना है तो बहुत आसान है, और कुछ करना ही नहीं। दर निकालने के लिए ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय तो दर, या मूलधन ही निकालना है तो काट के जो आएगा वही उत्तर आएगा। देखिएगा यहाँ, यानी कि 2240 रुपया है यह 2 साल का मिश्रधन अमाउंट, और यह 5 साल का मिश्रधन भी दिया हुआ है 2600 रुपया। ये 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है। 2 साल से 5 साल, कितना साल बढ़ा सचिन? 3 साल। कै साल? 3 साल। और रुपया कितना बढ़ा? रुपया कितना बढ़ा? तो 360। 360। वेरी गुड। एक के मान कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36, 120। तो गौर कीजिएगा, 1 साल के ब्याज 120, तो 2 साल के ब्याज 240, 12 दूनी 24, 240। यदि इंटरेस्ट घटा लेंगे मिश्रधन में से 2240 माइनस ब्याज 240, तो मूलधन कितना आ जाएगी? 2000 रुपया मूलधन। चाहे 1 के मान 120, तब 5 के मान कितना? 12 × 60 यानी कि 600। अगर मिश्रधन में से 600 इंटरेस्ट घटा लेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगी? 2000। इधर से निकाल लीजिए, इधर से निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसान ने 3600 रुपए की 15% वार्षिक दर पर उधार लिया। 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपया नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर लिया। बकरी का मूल्य क्या है? बहुत आसान सवाल है। मतलब कहने का मतलब है कि वह 3600 रुपया ब्याज पर लगाया। कितना? 3600 रुपया। और कहा कि 15% की दर से
और 4 साल के बाद, यानी कि गौर कीजिएगा 15% की दर और 4 साल के बाद, यानी कि ब्याज उसको कै % देना पड़ेगा, 60% तो ब्याज ही हो गया। तो 60% ब्याज यानी कि 3600 का 160, यानी 60% ब्याज और 3600 रुपया मूलधन, तो टोटल कितना हो जाएगा 160 लेगा, तब ना मिश्रधन हो जाएगा। तो निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, गुना कर देंगे 16 छक 96 के 6 और 9 हासिल, 16 3 48 और 9 कितना 57, यानी कि एक जीरो बैठा देंगे, 5760 रुपया उसका अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। अब कर्ज लेने वाला उसने कहा कि भाई 4000 रुपए ले लीजिए आप और हमको राफ साफ कर दीजिए, 4000 रुपया ले लीजिए और जो बच गया उसके मतलब उसके हिसाब में आपको एक बकरी फ्री में दे देते हैं। मतलब 5700 रुपया में 4000 रुपया उसने नगद दिया, नगद दिया और बच गया कितना 0671 1760। अब वो रुपया नहीं दिया, उसके बदले क्या दिया बकरी देकर हिसाब चुकता कर लिया। तो सवाल में कहा कि बतलाइए जो बकरी लिए समझिए कि 1760 रुपया की वह बकरी हुई, कितना, तो बकरी का हिसाब कितना हुआ 1760 रुपया बकरी का हिसाब हुआ, बकरी का मूल्य हुआ। देखेंगे साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में 2 गुनी हो जाती है, तो इसी दर पर यह धन कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है, आपको पीछे बताया गया है, यानी कि 12.5 साल 25/2 साल में यह धन कै गुनी 2 गुनी, ध्यान दीजिएगा कै गुनी 2 गुनी हो जाती है। तो आपको बताया गया है कैसे बढ़ के, मतलब 1 से -1, आपको पीछे बताया हुआ है 1 से बढ़ के। तो यही धन इसी दर पर यह धन कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, कितने साल में यह धन 3 गुनी हो जाएगी। तो कैसे बढ़ के, 1 कम करेंगे 2 से बढ़ के, और बीच वाले का हिसाब किताब हो गया रहता है, इसी का मान मूलधन यहाँ लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25/2 गुने में 2, अब बटा में क्या x के मान निकल रहा है, बटा में 1 लिखे, तो 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 साल में। कै साल में 25 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीछे इस सवाल को बनाया गया हुआ है, देखिए इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट वाले किस्त वाले सवाल है, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है। 3 वर्ष बाद दे होता है मिश्रधन, 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की मान कितना होगा। बहुत इंपोर्टेंट सवाल और किस्त इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है, इसको देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। जैसे 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे धन मतलब होता है मिश्रधन, दे धन मतलब होता है मिश्रधन, यानी कि 12% की वार्षिक, मतलब पहला साल यदि 100% लगेगा, दूसरा साल 112 लगेगा, और 3 साल में है तो तीसरा साल 124, चौथा साल 12 के 36, 12 चौके 48, 12%, जितने साल के रहेगा उतना दर बढ़ते जाएगी। दिया हुआ है 1092, तो वह धन बताइए। तो पहले तीनों को जोड़िए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी कि 336% के मान दिया हुआ है 1092। 336% के मान कितना दिया हुआ है 1092। तो सवाल में कहा कि मान कितना होगा, वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, मतलब 100% इक्वल टू वाट 1092 गुना में 100 और बटा में 336। अब इसको हम काटेंगे, काट के जो आएगा उत्तर वही मान प्रत्येक किस्त के मान होगा, मतलब प्रत्येक किस्त में इतना पैसा देना है। जैसे आप गड़ी लेते हैं तो टोटल को किस्त इंस्टॉलमेंट में बना दिया जाता है कि आपको 5 किस्त में देना है, 10 किस्त में देना है, 20 किस्त में देना है, 2 साल में देना है। उसी प्रकार ये इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो काटेंगे, इसको कटेगा नहीं कट रहा है, 2 से काटिए, 3 से काटिए, पहले 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 चौका 12। ठीक, और इसको काट लेंगे
अब इसको काट लेंगे फिर 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है 4 से काट, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 9 10 11 3 4 8 32 और 4 से काट लेंगे 25 चौका 100। अब ये कटेगा, ये कट लेगा, नहीं कट रहा है भाग दीजिए 14 और यहाँ कर लेंगे 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 1 बच गया, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और कटेगा, और कटेगा ये 14 से, 14 से कटेगा, 14 एकाई 14, 14 तिहाई 42, 13 बार में, तो 25 गुने में 13 यानी कि 25 दहिया के 250 और 25 तिहाई 75, तो 325 रुपया। काट लीजिएगा, काटना है, अब बहुत रगेज दिया है इसको, आप एक के बार में काट सकते हैं। 25 गुने 13 यानी कि 325 रुपया इसका प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट होगा, हर एक किस्त। देखिए इंस्टॉलमेंट वाले सवाल ये भी है, समझ गए, जो पीछे बना है वही सवाल सेम सवाल है। 5 वर्ष बाद दे धन मतलब होता है मिश्र धन, दे धन मतलब होता है मिश्र धन। 580 रुपए के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। मतलब 5 साल में है तो पहला साल लगेगा कितना मेरा 100, दूसरा साल लगेगा 108, तीसरा साल लगेगा 116, चौथा साल लगेगा 124, 8 8 बढ़ाएंगे, 8 8 8 16 24 8 चौका 32, यानी कि 5वां साल लगेगा 132% बराबर 580 रुपया। कितना दिया हुआ है 580 रुपया। तो टोटल को जोड़ेंगे 100 200 300 400 500 30 20 50 10 60 60 70 8 80 यानी कि 500। टोटल को जोड़े, टोटल को, तब 580% बराबर देने हैं 580 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर यहीं से काट लेंगे 580 गुने में 100 और बटा में 580, 580 से 580 खत्म, यानी कि प्रत्येक किस्त कितना देना होगा 100 रुपए के। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।